आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम मैथ में दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव को कैसे हटाना है, कैसे लगाना है। दशमलव से संबंधित जो भी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में दशमलव से जो प्रॉब्लम आता है, इस वीडियो में हम पूरा दशमलव के बारे में अध्ययन करेंगे कि दशमलव से संबंधित जो भी जोड़ में, घटाना में, गुणा में, भाग में जो दिक्कत आता है उसको इस वीडियो से हम आसानी से सॉल्व करेंगे कि किस तरह से लगाएंगे और किस तरह से दशमलव को हटाएंगे। ठीक, आज का वीडियो इसी पर आधारित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले इसे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप शुरू करते हैं आगे का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव। यहाँ पर दिया गया, देखिए दशमलव को हटाने और दशमलव को लगाने का तरीका। ठीक, अब यहाँ पे दिया है दशमलव, इसको यहाँ पे परिभाषित किया गया है। दशमलव को, दशमलव का अर्थ है दसवां भाग, अर्थात कोई भी चीज़ जो होगा उसका दसवां भाग जो होगा वही दशमलव होगा। यानी कि मान लीजिए यह एक कोई वस्तु है, ठीक, अब इसको, यह एक पूरा वस्तु है, ठीक। अब इसको अगर हम 10 भाग में बांट दें, इसी तरह छोटे छोटे 10 भागों में बांट दें, इसका जो एक भाग होगा वही इसका दसवां भाग, 10 भाग में बांटेंगे और इसका जो एक भाग होगा वही इसका दशमलव कहलाएगा। यानी कि जैसे अब दिया गया है 1 का 10वां भाग, 1/10 अर्थात 0.1। यानी कि जो भाग 10 भाग में बांटे हैं उसी को हमने नीचे लिखा है। यानी 1 का 10 भाग, यही होता है दशमलव, यानी कि 0.1। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे जाते हैं दशमलव का जोड़। यहाँ पे देखिए दशमलव का जोड़ दिया है। सिंपली आसान तरीके से हम बताते हैं दशमलव का जोड़। देखिए जब भी दशमलव का जोड़ या गुणा घटाना करिएगा, दो चीज़ जोड़ और घटाना, ठीक, उस समय दशमलव को दशमलव के एकदम सीध में लिखिएगा। उसके बाद दाएं साइड में या फिर बाएं साइड में अंक लिखिएगा। ऊपर जो रहेगा उसमें और नीचे जो रहेगा उसमें। इसमें यही सबसे बेस्ट ट्रिक होता है दशमलव का। दशमलव जहाँ पे होता है दशमलव को सीध में लिखा जाएगा, ठीक। और जो है बाकी अंक को अगल बगल आप लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखेंगे तो दशमलव यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दशमलव जो है मेरा एकदम सीध में, यहाँ पे भी है सीध में, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक। उसके बाद जो अंक है उसके बाद हमने अंक लिखा। नीचे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, तो तब तो जोड़ने में आसानी है। मान लीजिए अगर जो यहाँ पे 3 अंक होता, जैसे यहाँ पे 8 के बाद कोई एक अंक और होता, ठीक। अब यहाँ पे नीचे जोड़ना है, अब इसके नीचे 5 के नीचे कोई अंक नहीं है, तो आप क्या कीजिए सीधे लिख दीजिए जोड़, कुछ नहीं है तो, यानी कि जो कुछ नहीं है तो आप 0 लिख लीजिए। दशमलव के बाद कोई भी अंक रहता है उसके बाद हम अंक के बाद लास्ट में 0 बढ़ा सकते हैं, केवल दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं। हर जगह हम दशमलव के बाद, जैसे संख्या जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे कैलकुलेशन पे, ठीक। अगर यही मान लीजिए संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक और संख्या रहता, कुछ भी रहता 1 के बाद और ऊपर नहीं रहता, तो हम ऊपर क्या करते, 0 कर लेते। अब इसको इस तरह से जोड़ लेते आराम से, उसके बाद इस तरह से जोड़ लेते, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसमें सिंपल अब पूरी संख्या को जोड़ेंगे, उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, तो 9 लिख लीजिए। 3 और 5 8 हो गया, उसके बाद आपका दशमलव आ गया।
तो यहाँ पे आपका कीजिए दशमलव लगा दीजिए। 6 और 1 जोड़िए 7 हो गया। उसके बाद 7 और 2 जोड़िए 9 हो गया। ठीक, 1 और 9 जोड़िए 10 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल दशमलव के सीध में, दशमलव के सीध में हमने दशमलव को लगाया। बस जोड़ का यही ट्रिक होता है दशमलव का। इसके बाद आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए जहाँ पे दशमलव रहेगा उसके सीध में दशमलव लगाइए और अपना उत्तर लिख दीजिए। उसके बाद वाले अंक और उसके पहले वाले अंक में बस सीध में लिखते जाइए, दशमलव सीध में लिख दीजिए। उसके बाद जो जो अंक है उसको आराम से लिखते चलिए। ठीक, अब यहाँ आप देख लीजिए एक और सवाल दिया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दशमलव क्या है, दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ पे ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है। और जबकि ऊपर वाले में दशमलव के बाद 4 अंक है और नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इसको यहाँ पे दशमलव क्या है, सीध में नहीं है ना, तो इस तरह से अगर जो हम जोड़ लें 7 और 4 जोड़ दें तो ये गलत हो जाएगा आपका उत्तर। तो इसको हम सिंपल पहले सही तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखने के लिए दशमलव पहले लगा लीजिए सीधे। ठीक, 3 5 1 7, 5 हो गया आपका। उसके बाद 2 और 4। ठीक, हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद हम नीचे वाला जो अंक है, यहाँ दशमलव दिया ना, दशमलव को सीधे दशमलव के नीचे लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद 1 और 4 बचा, 1 और 4 सीधे में लिख रहे हैं। देखिए 1 जो है 3 के सीध में, 4 जो है 5 के सीध में और दशमलव जो है दशमलव के सीध में। उसके बाद आपका बचेगा, दाएं साइड चलेंगे फिर तो 4, 2 के सीध में दम 4, उसके बाद 6, 4 के सीध में 1 3, नहीं है तो आप ऐसे ही लिख लीजिए 1 और 3 को। अब क्या हुआ, अब इसको सिंपल ही जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो आप सीधे 7 लिख दीजिए। आप यहाँ 0 भी मान सकते हैं, यहाँ भी 0 मान सकते हैं, या तो मत मानिए तो सीधे आपका उतर जाएगा, या तो फिर मान लीजिए वो भी तो बात एक ही होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यह आपका 1 हो गया। यह 5 और 4 जोड़ेगा 9 हो जाएगा, 1 और 3 0 जोड़ेगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव आ गया। अब दशमलव दशमलव सीधे में तो दशमलव लगा दीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 और 4 10, 10 में से 0 और 1 आपका बच जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 आपका यहाँ पहले से बचा हुआ है, इसको 1 जोड़ लीजिए 2 हो गया, और ये आपका 3। यही आपका दशमलव का उत्तर। बस ये ध्यान देना है, दशमलव जो हाँ जहाँ पे है उसके सीधे सीध में लिखना है। उसके बाद उसके दाएं अंक और उसके तरफ बाएं अंक को आपस में ऊपर नीचे सीध में लिखना है। ठीक, हम आगे चलते हैं। आगे 3.1 2 और 4.1.2 इस तरह का हो तो यहाँ पे भी आप सीधे इसको लिख लीजिए जोड़ के। नीचे कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। अरे दशमलव दशमलव सीध में है, आपका ये दोनों दशमलव सीध में, तो दशमलव लिख दीजिए। अब यहाँ पे 3 है, 3 के सीध में 1 है, 3 1 4 और यह आपका 4 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका दशमलव। ठीक, अभी का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे 2.3
और 3.15। ठीक, अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक, दशमलव के बाद अंक है तो इसके बाद हम जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 और 5 को जोड़ लीजिए तो आपका 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। यहाँ दशमलव सीधे में दशमलव लगा दीजिए, 2 और 3 5 हो गया। ठीक, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दशमलव का जोड़ आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब दशमलव का घटाना देख लीजिए। जिस तरह से दशमलव का जोड़ बताया गया सेम उसी तरह दशमलव का घटाना भी होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7 3 दशमलव है 2। ठीक, अब एक और है 3.1। ठीक, अब इसको घटाना है। ये तो हम सिंपल लिए तो हमने दशमलव के नीचे दशमलव को लिखा है और इस दाएं का अंक दाएं वाले अंक के सीध में, बाएं का अंक वाला अंक बाएं वाले सीध में लिखे हैं। तो 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 बच जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे, आपका 0 बच जाएगा। और 7 ये है, आपका 7 बच जाएगा। अब यह दशमलव है सीध में, दशमलव को लगा दीजिए, यह दशमलव हो गया। ठीक, अब और देखिए इसी तरह 5.32 3 6.1 इस तरह से देख लीजिए। लेकिन यह लिखने का तरीका जो है गलत है, क्योंकि दशमलव के सीध में आपका जो दशमलव है वो दशमलव के सीध में नहीं है। ठीक, अब इसको सही से लिखेंगे तो इस तरह से 5.32। अब दशमलव के सीध में दशमलव रखिए, उसके बाद दाएं जो अंक है दाएं और बाएं जो अंक है बाएं लिख दीजिए। ठीक, अब इसको नॉर्मली घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हमने ऊपर का अंक जो है छोटा ले लिया, नीचे का अंक बड़ा ले लिया है। तो यहाँ पे घटाने के लिए सिंपल ही आप घटाइए। यहाँ पे 1 के नीचे 0 ले लीजिए, नहीं कुछ अंक है तो आप 0 ले लीजिए। तो 2 में से 0 घटाएंगे, 0 निकालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 2 आ जाएगा। अब 3 में से 1 को निकालेंगे, यहाँ पे 3 है, अब 1 को निकालेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब दशमलव है तो दशमलव को यहाँ पे लगा दीजिए। 5 में से 6 को घटाना है। ठीक, अब 5 में से 6 को घटाने की, अब हम दशमलव का घटाना देखेंगे। दशमलव का घटाना भी दशमलव के जोड़ की तरह ही होता है, बस दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है और उसके बाद जो संख्या दाएं साइड में उसको दाएं साइड में, बाएं साइड में बाएं साइड में नीचे लिखते जाना है। अब आपको हम एग्जाम्पल के लेकर समझा रहे हैं। यहाँ पे 3.24। ठीक, अब इसमें से 1.62 इसी को घटाना है। हमने क्या किया, दशमलव के सीध में ही दशमलव को लिखा है, उसके बाद जो दाएं अंक है दाएं साइड सीध में, बाएं अंक के बाएं सीध में लिखा है। यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 2 निकालेंगे, आपका 2 बच जाएगा। अब 6 में से 6 निकालना है 2 में से, यानी कि 2 में से 6 को घटाना है। तो ये 2 में से 6 घटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 छोटा 6 बड़ा, तो यहाँ पे इसके पास यह 1 इसको देगा 1, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका 12 हो गया। अब 12 में से 6 को निकाल सकते हैं तो आपका 6 बच गया। अब यह दशमलव है तो दशमलव को लगा दीजिए,
अब इसके बाद ये आपका एक यहाँ पे दिया है तो ये आपका 2 हो गया। 2 में से 1 को निकालेंगे तो आपका 1 बचेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब एक और देखते हैं। जैसे इस तरह दिया हो 4.3 माइनस 2.14 इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है 2 अंक है, नीचे 3 अंक है। तो यहाँ पे दशमलव ऊपर वाले अंक में 3 के बाद में हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ। अगर दशमलव लग गया तो इसके बाद अंक में हम अंत में 0 बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेगा, यह 0 जो है 4 निकालना। 0 में से 4 घटाएंगे, घटेगा नहीं क्योंकि 0 छोटा है 4 बड़ा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 4 3 के पास, 3 से यह एक उधार लेगा तो यह 0 है। अब क्या हो जाएगा, 1 लेगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 में से 4 को निकालेंगे तो आपका 6 बच गया। ठीक, अब 3 जब 1 दे दिया तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, 1 दिया तो 2 बच गया। ठीक, अब 2 में से 1 को निकालेंगे तो आपका 1 बच गया। अब यहाँ दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। ठीक, अब आपका यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 को निकालना है तो आपका 2 बच गया। यही आपका आंसर हो गया। अब एक और सवाल देख लीजिए। जैसे 3 4 2 माइनस 1 3 4 दशमलव 2 इस तरह। अगर जो एक जगह दशमलव दिया और एक जगह दशमलव ना दिया, या ऊपर दशमलव दिया नीचे दशमलव ना दिया, तो हम क्या करेंगे, दशमलव जो है लास्ट अंक जो होगा उसके सीध में रखेंगे। जहाँ पे ऊपर वाला या नीचे वाला अंक जहाँ ख़त्म होगा हम उसकी सीध में रखेंगे, यानी कि उसके बाद कोई अंक नहीं है। जैसे यहाँ पे दशमलव रहा था यहाँ पे, और इसके बाद अंक रहा था कुछ भी, और यहाँ पे अंक नहीं रहा था, तब भी हम यहाँ से शुरू करते जहाँ से दशमलव ख़त्म होता। ठीक, ये देखिए यहाँ पे अगर जो दशमलव जो है जहाँ पे होगा वो अंत में होगा, अंक संख्या के अंत में, वहाँ से बाद हम बाएं तरफ अंक लिखेंगे उसके सीध में। ठीक, अब मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर नीचे 2 है, तो अब क्या करना है, घटाना है। घटेगा नहीं क्योंकि अब यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे। ठीक, 2 के बाद, अब 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अपने मन से लगा रहे हैं। यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो संख्या पे कोई, ऊपर वाली संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्या जाएगा, इसके पास जाएगा। 1 किसके देगा तो 0 है तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से आप 2 निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8। ठीक, अब यह 1 दे चुका है तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचा। अब 1 में से 4 निकालना है, 4 नहीं जाएगा, क्या करेगा, यह इसी को 1 देगा तो अब यह 11 हो गया। 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 बच गया। ठीक, अब यह 4 1 दे चुका है तो 3 हो गया। अब 3 जो है 3 जाएगा, 3 में से 3 निकालेंगे आपका 0 बच गया। अब 3 में से यहाँ पे 1 निकालेंगे तो आपका 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव, दशमलव जो है यहाँ पे है ना सीध में, इस सीध में, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में दशमलव लगा देंगे। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 207.8 यही आपका उत्तर हो जाएगा।
ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर जो एक तरफ दशमलव दिया है या ऊपर में या नीचे में, एक में केवल दशमलव दिया है, तो हमेशा जो है दशमलव जहाँ लगा रहेगा, ठीक, उसके बाद जो अंक रहेगा और इसके बाएं साइड में जो अंक रहेगा और दाएं साइड में, ठीक। अब अगर इसमें दशमलव लगा है ऊपर में और नीचे नहीं लगा है, तो नीचे वाला जो अंक होगा यह केवल इधर इस साइड लिखा जाएगा, केवल बाएं साइड, क्योंकि इसके बाद दशमलव नहीं है, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो दशमलव की इस साइड नहीं जाएंगे, दाएं साइड नहीं जाएंगे। अगर जो हम अंक जो है दशमलव के अंक बाद में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा। तो दशमलव को दशमलव के सीधे में लिखा जाता है, जब नहीं है तो हम दशमलव के बाद से शुरू करेंगे, दशमलव के पहले आ जाएंगे और दशमलव के बाद कोई अंक नहीं लिखेंगे। इसी तरह से यदि आपका ऊपर कोई अंक दिया हुआ है, ठीक, और नीचे वाले अंक में यहाँ पे दशमलव दिया है और उसके बाद अंक दिया है, ठीक, तो ये नहीं करेंगे इस अंक को यहाँ तक बढ़ा के लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जोड़ने पर यह दशमलव के साथ आ जाएगा तो यह गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ नीचे दशमलव दिया है और नीचे यहाँ पे अंक दिया है, तो आप यह अंक इस वाले तरफ लिखेंगे, दशमलव के इस तरफ नहीं जाएंगे। अब यहाँ से अपने मन से ऊपर जो है दशमलव लगा लीजिए और उसको यहाँ पे 0 लिख लीजिए, 0 0 अपने मन से। अगर नहीं दिया है कुछ तो दशमलव लगाइए, अपने मन से 0 0 लिख लीजिए। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। यह मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।